आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। सो आइए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आपके नसीब में कब तक सुकून आएगा। क्या भगवान आपकी सुनते हैं? ठीक है, क्या वो आपकी ज़िंदगी में पीस भेजेंगे? और आज की रीडिंग कुछ इस तरीके से होगी। अगर आपको आगे भी ऐसी रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो यहाँ 2 पाइल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। पाइल 1 जिनका भी डेट ऑफ लाइक आपका जो भी बर्थ डेट है, अगर इनमें से कोई एक है देन आप पाइल 1 को सिलेक्ट करें, और अगर आपका ऑड नंबर में से है तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करें। अगर इवन नंबर बर्थ डेट है आपका देन आप पाइल 2 को सिलेक्ट करें। ठीक है, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव वर्ड देखें तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, the wheel of fortune, 2 of cups, 4 of swords, 9 of cups। कप्स एनर्जी बहुत है आपके में। द टावर, ठीक है, द टावर इधर रख लेते हैं, और द डेविल। ठीक है, ये आपके कार्ड्स हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जी, बॉटम में डेक आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको दिखाई दे रहा हो अच्छे से, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। सो यहाँ बेसिकली आप लोगों की ज़िंदगी में एक तरीके से जो तूफ़ान आया था ना, काइंड ऑफ जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्रॉमास रहे हैं या ऐसे कुछ बुरे वक्त रहा है या कुछ भी ऐसा रहा है जिस वजह से आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से उस चीज़ से उभरा, लाइक आप उस चीज़ से बहुत मुश्किल से उभरे हो, या अभी भी उसका पेन आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं आपको उस पेन से बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। आने वाले 6 से 9 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ा अच्छा पीरियड स्टार्ट होगा, और आपको जो एक पीस चाहिए ना, जो एक सुकून चाहिए, चाहे वो किसी रिलेशन में चाहिए हो, चाहे वो अपने घर परिवार में चाहिए हो, चाहे वो अपने करियर लाइफ में चाहिए हो, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, 6 से 9 महीने के बाद, लाइक इस साल के बाद आपको कहीं ना कहीं आनी और महसूस होनी फील हो जाएगी। ये साल थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा और स्ट्रगलिंग रहेगा, लेकिन इस साल के बाद कह सकते हैं कि एक अच्छा वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में स्टार्ट होगा। हालांकि इस साल में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ जो आपने एक्सपेक्ट भी ना करो, आपकी एक्सपेक्टेशन से आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट करा है, जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे मिले, तो वो चीज़ आपको इन 6 से 9 महीनों में ज़रूर मिलेगी। ज़रूर उसका रिजल्ट दिखेगा, चाहे 20% दिखे, चाहे 10% दिखे, चाहे 30% दिखे, लेकिन दिखेगा ज़रूर। और जो ज़्यादा बड़ा रिजल्ट है ना, वो इस साल के बाद दिखेगा। और इस साल के बाद से ना बेसिकली आपकी ज़िंदगी में एक फायर एनर्जी आ जाएगा। फायर एनर्जी इन द सेंस कि आप लोगों के अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगा। आप लोग ना अपने गोल को सेट कर लोगे, और उस गोल को पाने के लिए आप बिल्कुल अपनी विल पावर के साथ आगे बढ़ोगे। आपके अंदर कह सकते हैं जो आपकी आत्मशक्ति है ना, आप उसका पूरी तरह से यूज़ करोगे। आप अपना वर्थ जानोगे, आप अपनी पावर का, आप अपने माइंड पावर का, ठीक है, बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हो, जिसके बाद आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे। और जैसे ही प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे, चीज़ों को संभालना स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी में एक तरीके से न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, चाहे वो करियर लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो किसी भी लाइफ में हो। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टेबिलिटी आने लग जाएगा। सो विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कह सकते हैं जो आपने अपने पास्ट में तकलीफ़ें झेली हैं, चाहे वो अपनों की वजह से, चाहे दूसरों की वजह से, जो भी डेविल का एनर्जी रहा है, टॉक्सिक एनर्जी रहा है, इस टॉक्सिक एनर्जी से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, और बहुत अच्छे वाला छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी और चीज़ का तकलीफ़ होगा या आप उस चीज़ से उभर नहीं पाओगे। बस आपने इस साल क्या फोकस करना है कि ऐसे गॉसिप जो लोग करते हैं ना, या ऐसे लोग जो पीठ पीछे चुगलियाँ करते हैं, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है।
है, और ना ही किसी के गॉसिप में जाना, ना किसी के लिए गॉसिपिंग करना, और ना ही कभी किसी के लिए बुरा सोचना। ठीक है, आपने जो करना है अपने लिए करना है, और अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आप लोगों के जो कर्माज है वो साफ होंगे। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कह सकते हैं एक सेलिब्रेशन मोमेंट भी आ सकता है। जो एक दुखों का जाल सा लगा हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में, वो जाल बिल्कुल हट जाएगा, उस जाल को बिल्कुल चीर कर आप आगे बढ़ जाओगे। तो वो एक जो चीरने वाला स्ट्रेंथ है ना, वो आपको आएगा फायर एनर्जी से, और फायर एनर्जी आपको इस साल वाटर के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। मीन्स कि आपके अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी धीरे धीरे से आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स जिससे कि थोड़ा सा हमें और पता लगे। इस साल परिवार वालों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे। लाइफ का जो अकेलापन है वो भी दूर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी सुनते भी हैं या नहीं, तो सुनते वो ज़रूर हैं, लेकिन वो सही वक्त पे ही आप लोगों को कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है, जब आपका एक सही वक्त आएगा तभी आपको अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो, जो एक स्टेबिलिटी चाहते हो, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आपको मिलेगा, और जब मिलेगा तो बिल्कुल एकदम से मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर आप उम्मीद छोड़ देते हो, डरने लग जाते हो, नेगेटिव होने लग जाते हो, तो फिर उस नेगेटिविटी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पेज ऑफ कप्स के साथ कह सकते हैं कि इस साल अगर आप किसी पेट को लेना चाहते हो, किसी पेट को पालना चाहते हो, ठीक है, कोई पेट रखना चाहते हो, तो आप ले सकते हैं। या अगर पॉसिबल हो सके तो जो खरगोश होते हैं ना, उनको आप कुछ ना कुछ फीड करवाओ, लाइक कहीं ऐसा फार्म में, या जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग होता है, डॉग को आप फीड करवा सकते हो। ठीक है, जो गाय का बच्चा होता है, ठीक है, कब उसको भी फीड आप करवा सकते हो, किसी को भी। ठीक है, बिल्ली के बच्चे को भी करवा सकते हो। तो अगर ऐसा करोगे ना, इससे कहीं ना कहीं आपके जो संकट आने वाले हैं ना आपकी ज़िंदगी में, वो काफ़ी हद तक 60% तक रुक जाएंगे। और आने वाले 6 साल के अंदर अंदर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत महसूस होने वाला है। ये आने वाले 6 साल के अंदर आप इतनी सेविंग्स करने वाले हो, जिन सेविंग्स के बाद जो आप चाहोगे या जो आपका सपना है शायद वो पूरा हो सके, करियर लाइफ को लेकर, ठीक है, या पर्सनल लाइफ इश्यूज़ को लेकर जो पैसे से जुड़ी हुई है आपकी ज़िंदगी में। और पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ कह सकते हैं कि आपने इस साल अपने ऊपर इनर वर्क करना है, आपने अपने आप का वर्थ समझना है, आपने अपने ऊपर ध्यान भी देना है, अपने से सेल्फ लव भी करना है, अपनी वाणी को थोड़ा शुद्ध करना है, और अपने थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करना है, नैरो माइंडेड नहीं रहना है, छोटी सोच नहीं रखनी, बड़ी सोच के साथ आगे चलना है, बड़े फ्यूचर को सोचकर। तभी आपकी ज़िंदगी में आप कुछ बड़ा कर पाओगे। अगर छोटा सोचोगे तो छोटा ही होगा, अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। आपने ये सोचना है। एंड द एस ऑफ कप्स के साथ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका हेल्थ वाइज भी ये साल अच्छा रहेगा। और इस साल आपको जो एक इमोशंस को लेकर पीस मिलना है ना, वो आपको इस साल मिलकर रहेगा। इमोशंस में बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में इस साल, और भगवान से जो आप मांग रहे हो वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में पूरा होगा। धीरे धीरे से स्टेबिलिटी आएगा, और धीरे धीरे से ही आपकी ज़िंदगी संवरेगी। इससे आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस भी होंगे, और कहीं ना कहीं आपको आपकी स्ट्रगल का सही रिवॉर्ड मिलेगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन से आता है कि फाइनेंशियल वाइज बहुत सिक्योरिटी होने वाला है इस साल के बाद, और इस साल में भी कहीं ना कहीं 30 to 40% एक्शन, इन द सेंस कि आपने घबराना नहीं इस साल किसी भी चीज़ का एक्शन लेने से। एक इमीडिएट एक्शन लेना है, लेकिन अपनी विजडम पावर के साथ, सोच समझ कर, द थिंकिंग वुमन, और सोच समझ के साथ ही आगे अपना कदम रखना है। एंग्जाइटी नहीं फील करना है, परेशान नहीं होना। परेशान आप बहुत हो लिए, अगर परेशान होगे तो फिर कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है,
उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कॉर्नुकोपिया कार्ड से एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हैप्पीनेस के साथ, और पीस आएगा, अबंडेंस आएगा। जो आप अबंडेंस बहुत ही वक्त से चाहते हो वो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा 6 से 9 महीने के बाद, और अगले साल में, अगले साल के बाद से, ठीक है। लाइक अगले साल में आना स्टार्ट हो जाएगा। इस साल ही है थोड़ा बहुत, तो अगले साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखें तभी आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, ओके। बैलेंस की कमी है आप लोगों की ज़िंदगी में, बैलेंस ज़रूर आएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम में डेक आया है 5 ऑफ कप्स, ओके। सो इससे बेसिकली कह सकते हैं कि इस साल आपको कहीं ना कहीं अपना स्पिरिचुअल वर्क पे काम करना है, स्पिरिचुअली खुद की सोल को अवेकन करना है, अपने आप को थोड़ा शांत रखना है। जितना शांत आप हर सिचुएशन में रहोगे उतना ज़्यादा वो सिचुएशन आपको कम परेशान करेगी, और उस सिचुएशन में आप उसके आउटकम पे या उसके सल्यूशन, उसके कंक्लूजन पे आप ध्यान दे पाओगे। आने वाले 7 महीने के अंदर आपको जो भी कन्फ्यूजन है जिस भी चीज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं दूर होने लग जाएगा, और इन 7 महीनों के बाद आपकी एक नए पोर्टल में एंट्री होगी। इन 7 महीनों के बाद आप एक नए पोर्टल में एंट्री लोगे, जिस पोर्टल में आपकी ज़िंदगी में एक तरीके का एक हैप्पी फेज़ आएगा। लेकिन उस हैप्पी फेज़ को पूरी तरह से पाने के लिए आपने कुछ कहीं ना कहीं खुद से वादे करने पड़ेंगे, जो वादे आप अभी निभा नहीं रहे हो, अपने आप से करे हुए। और वो वादे हैं कि आप कई बार ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो अपने काम को करने में। कई बार आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है, या मुझे नहीं करना चाहिए, मैं क्यों इसके लिए इतना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। नहीं, आपने जो खुद से वादा करा है, खुद की ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसको करने के लिए आपने उसे पूरा करना है, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी है। जो आपका डर है उस डर को आपने ख़त्म करना है, किसी के सहारे पे जीना ख़त्म कर देना है, किसी के सहारे नहीं जीना, या किसी के भरोसे आपने नहीं रहना कि वो बंदा मुझे आकर कहे तो मैं कुछ करूं। आपने खुद अपनी साइड से चीज़ें करनी है, खुद अपने लिए स्ट्रगल करना है। किसके लिए? अपनी ज़िंदगी के लिए। आप किसी के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हो। तो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल के बाद जो हैप्पी फेज़ का आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा वो शानदार रिज़ल्ट होगा। 7 ऑफ कॉइन्स के साथ कह सकते हैं कि जितने भी एनिमीज़ आपके हैं, जितनी भी आपके दुश्मन हैं, जो आपको प्यार नहीं करते, जो आपसे जलते हैं, वो सारे उस अग्नि में बिल्कुल राख राख हो जाएंगे, वो बिल्कुल हट जाएंगे आपकी ज़िंदगी में से। तो आपने अग्निदेव को साक्षी मान कर कहीं ना कहीं अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना है, और ऐसे लोगों से छुटकारा पाना है, ऐसे लोगों की थिंकिंग को उसी अग्नि में डाल देना है जिसमें वो स्वाहा हो जाए। ठीक है, ऐसे लोगों की थिंकिंग से आपने अपने आप को नेगेटिव नहीं करना। और जब आप खुद को नेगेटिव करना बंद कर दोगे ना, ये आपका जो आप भटक जाते हो जल्दी जल्दी से, इस चीज़ को आप कम कर दोगे ना, समझ जाना उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आना स्टार्ट हो गया है। जब आप सीरियस होने लग जाओगे ना अपनी लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, तो कह सकते हैं आपकी ज़िंदगी में एक तरीके का सुकून आने लग जाएगा। और वो सुकून कैसे और भी तरीके से आ सकता है, मेडिटेशन से भी आ सकता है। आपने अपने स्पिरिचुअल एक लेवल पे वर्क करना है, आपने अपने आप की सोल को अवेकन करना है,
आपने मेडिटेशन करनी अगर आप कर सकते हैं तो ये और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और 5 ऑफ कॉइंस के साथ कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो वो इस 7 महीने के बाद आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। और कह सकते हैं कि 2025 तक आपकी काफ़ी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। 2025 तक आपकी काफ़ी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी और 2025 के बाद से आपकी ज़िंदगी में और भी बढ़िया फेज़ आएगा। ये भी बढ़िया फेज़ है और भी बढ़िया फेज़ आएगा। फिर जो आप करना चाहते हो बहुत ही खुलकर, ओपनली, वो आप कर पाओगे। ओके, सो देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 महीने के बाद, 5 से 7 महीने के बाद भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली कोई जॉब वगैरह मिल जाए अच्छी, जिससे कुछ आपका इनकम सोर्स अच्छा हो जाए। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, या अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको एम्प्लॉयमेंट लेना है, आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, वो आपको 5 से 7 महीने बाद मिल सकती है, ये हो सकता है, या 5 महीने बाद मिल सकती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कुछ लोगों का मूवमेंट हो सकता है। आप लोग कहीं जा सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए, नौकरी करने के लिए, कहीं और जा सकते हैं, या घर परिवार के साथ कोई ट्रिप हो सकता है। और उस ट्रिप के बाद से जब आप उस ट्रिप से आओ तो आप एक नई सोच के साथ अपने घर में एंटर करो, ये बात भी हो सकती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कह सकते हैं कि जिन भी लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, जिन भी लोगों की वजह से आपको इनसिक्योरिटीज़ महसूस होती हैं, जिन लोगों ने आपका गलत चाहा है, आपने उन लोगों को उन्हीं की चीज़ों पे छोड़ देना है। आपने उन लोगों से परेशान नहीं होना, ना ही अपने आप को परेशान करना, बल्कि आपने अपने इनर स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। आपने अपने अंदर की शक्ति पे, मजबूती पे ध्यान देना है, अपनी खूबियों पे ध्यान देना है, और अगर कमियां हैं भी तो उनको एक्सेप्ट करना है और उनको सुधारना है। जब तक आप खुद नहीं सुधरोगे तब तक कैसे आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, जब तक आप खुद नहीं सुधरोगे। तो जो भी आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो भी कुछ टाइम बाद थोड़े थोड़े कम होने लग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा। इन 4 से 5 महीने बाद आप थोड़ा थोड़ा खुश रहने लग जाओगे। और इस चीज़ को ज़्यादा जल्दी गेन करने के लिए अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, चैंटिंग करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। एज ऑफ कॉइंस करीब करीब कुछ 1-1.5 साल बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, आपकी सेविंग्स बहुत अच्छे से होने लग जाएंगी, या जिस भी चीज़ को लेकर आपकी परेशानी है वो करीब करीब 1-1.5 साल बाद ख़त्म होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी बिल्कुल, और बिल्कुल ही कम हो जाएगी 2025 में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कह सकते हैं आपके आने वाले ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल हो सकते हैं जिसमें आपने कोई फेयर डिसीज़न लेना पड़े, कोई डिसीजंस लेने पड़े। तो डिसीज़न अगर लेना पड़े तो आपके पास बहुत चॉइसेस आएंगी, और उन चॉइसेस में से आपके लिए क्या बेनिफिशियल है आपने वो सोचना, ना कि दूसरों का क्या बेनिफिट है। आपने अपना बेनिफिट सोचना है। थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट माइंडेड बनना है, ठीक है। इमोशनल माइंडेड पर्सन नहीं बनना, स्मार्ट माइंडेड पर्सन बनना है आपने इस साल अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इमोशनल बन के कई बार आप इमोशनल फूल बन जाते हो। तो आपने इमोशनल फूल नहीं बनना, आपने अपने इमोशंस के साथ स्मार्ट माइंडेड बनना है। और जो रिस्पेक्ट आप सोसाइटी में गेन करना चाहते हो वो रिस्पेक्ट आपको फॉर श्योर मिलेगी, और पक्का मिलेगी। कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। प्रमोशन इन द सेंस हर तरीके से, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हेल्थ वाइज भी, किसी न किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो सकती है इस साल में आप लोगों के। और कहीं ना कहीं इमोशनली तो बहुत ज़्यादा होगा इस साल। आपकी जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो ईष्ट देव हैं, या जो जिनको भी आप पूजते हो, उनकी साइड से भी आपको काफ़ी साइंस मिलने लग जाएंगे। आप और भी तो स्पिरिचुअल होने लगे, और जितना स्पिरिचुअल होगे उतना जल्दी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। मैन होल्डिंग अ हार्ट से कह सकते हैं कि अगर आप लव को लेकर कुछ ना कुछ देख रहे हो कि प्यार कब मिलेगा, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, एक सच्चा जीवन साथी आपको ज़रूर मिलेगा। बस आप थोड़ा सा वेट करें, और जैसे ही जो चीज़ आप चाहते हैं जब वो आपको मिल जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में समझ लेना बैलेंस आ गया है। इमोशनल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल पीस, अंदर से जो आप पीस चाहते हो इमोशनली, वो आपको मिलेगा बैलेंस के साथ। थिंकिंग मैन के साथ कह सकते हैं कि आपने उन्हीं लोगों के साथ बातें करनी है,
या उन्हीं लोगों के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाना है, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, जो लोग थोड़ा खुद सोचने समझने वाले, ना कि जो ना समझ लोग हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल से कह सकते हैं कि आपके अंदर का सेकंड चक्र क्लेंस होने वाला है, उसको क्लेंस करने की ज़रूरत है, उसको अवेकन करने की ज़रूरत है। कैसे? जो मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअली। और ये एक ऐसा चक्र है कहीं ना कहीं जिसमें आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियली भी, और एक तरीके से अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे सोच समझ से अपनी। कम्युनिटी के साथ कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन टाइम आ सकता है, या आपकी दोस्ती किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो इंसान आगे जाकर आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। डोर टू रोमांस आ गया ना, डोर टू रोमांस। लव लाइफ को लेकर भी ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है कुछ लोगों की ज़िंदगी में। दोस्ती हो सकती है किसी नए इंसान से। और 4 चक्रा के साथ आपकी ज़िंदगी में इस साल ग्रोथ आएगा, पीसफुली ग्रोथ आएगा, और ग्रोथ के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको खुशी भी मिलेगी। और जो लोगों की लाइफ में अगर प्यार परिवार को लेकर दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, और हर तरीके से आपको सुकून मिल जाएगा। हर तरीके के लोग देख रहे हैं, हर तरीके से सुकून आपको मिलेगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पे, इस साल। ओके, सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, है ना। होप आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।